हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका श्योर 60 गुरुकुल में। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का रेस का सेक्शन, जो कि मेंस के हिसाब से तैयार किया जाता है। 30 सवाल इसमें मेंस के अकॉर्डिंग डाले जाते हैं। केवल आज मैथ्स के सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला सवाल ये रहा। 8 लीटर पानी जो मिलाया गया है कितने लीटर में? 32 लीटर मिश्रण में, जिसमें 20% क्या है? अल्कोहल है। 20% है क्या? अल्कोहल। हिंदी में पढ़ सकते हैं, 20% अल्कोहल वाले 32 लीटर के घोल में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इस घोल में अल्कोहल की मात्रा प्रतिशत, अब अल्कोहल कितना हो जाएगा? पहली बात तो सर जी, पानी मिला रहे हैं तो अल्कोहल तो बदलेगा ही बदलेगा, उसकी परसेंटेज और कम हो जाएगी क्योंकि पानी ज्यादा हो जाएगा। सर स्टार्ट करें। पहले कितना परसेंट था अल्कोहल? 20%। पानी मिलाया है मतलब अल्कोहल ऑल डाउन जाएगा। चलो बेसिक से ही कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं लिखता हूं पहले अल्कोहल कितना था, पहले अल्कोहल की मात्रा कितनी थी। ठीक है, 32 लीटर मिश्रण में अल्कोहल कितना था बोलो? अल्कोहल था 20/100, जो कि कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल, ये मत काटिए क्योंकि पॉइंट लगाने का काम आ जाएगा। 64, 6.4 लीटर इसके अंदर अल्कोहल था। कितने में? 32 लीटर में। अब कितना मिला रहे हैं इसके अंदर? अब भी इतना ही अल्कोहल होगा जो नया बन गया अब, या फिर बाद में। अल्कोहल का परसेंट निकाल रहे हैं। क्या अल्कोहल बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है। जितना पहले अल्कोहल था उतना ही बाद में भी रहेगा। कितना अल्कोहल होगा? 6.4। लेकिन लेकिन अब टोटल बदल गया। पहले टोटल कितना था? 32 में 20 था, अब कितने में? 32 और 8। 32 और 8 टोटल सॉल्यूशन घोल कितना हो जाएगा? 40 लीटर इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये वाला पॉइंट से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 से इसको काटे, 4 एकम 4, 4 6 24, 16% अल्कोहल। अब डन। पहला सवाल बिल्कुल आसान था। आशा करता हूं जो ब्रेस का पेपर दे रहे हैं उन्होंने पहला सवाल जल्दी से जल्दी कर दिया होगा। टफ नहीं था, बिल्कुल लेवल 1 का ही था, मतलब प्री लेवल का ही था। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। 60 डिजिट का नंबर है, जो कि एक्स और वाई दो वेरिएबल हमें पता नहीं है। यहाँ पर भी एक डिजिट भरी जाती है। ये किससे डिविजिबल है? 88 से। ठीक है भाई, 88 का मतलब आपको पता है किसी को? 88 का मतलब हो गया, मुझे 8 से भी चेक करना है और 11 से भी चेक करना है। 8 के लिए क्या चेक करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट। 8 के लिए क्या चेक करते हैं भाई? लास्ट के 3 डिजिट। और 11 के लिए क्या चेक करते हैं? अल्टरनेट का डिफरेंस। अल्टरनेट का डिफरेंस। चलिए पहले 8 से चेक कर लेते हैं, सामने देखेंगे सभी, ध्यान से समझेंगे। 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर कौन से हैं? लास्ट के 3 नंबर है 4y2। चलो हमें एक बात और पता है कि y का मान सबसे बड़ा लेना पड़ेगा। y का मान सबसे बड़ा लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 9। पहले 9 से चेक करेंगे, फिर 8 से चेक करेंगे, उसके बाद 7 से, 6 से, ऐसे डाउन जाते समय, क्योंकि बड़े नंबर से पहले पॉसिबिलिटी है। तो यदि मैं y के बदले 9 लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? y के बदले 9 लिखते हैं तो बनेगा 492। y के बदले 8 लिखें तो क्या बनेगा? 482। y के बदले 7 लिखते हैं तो क्या बनेगा? 472। इन्हीं से ट्राई करते हैं। इसको 8 से डिवाइड करो, कट रहा है 8 से। 8 से 48, एक बचेगा, नहीं जाएगा। 8 से 48 केवल 2 बचा, नहीं गया। 8, ठीक बताओ ये। 8 से 48 नहीं, 8 7 56, कितने? 56, 50 नहीं, कितना जाएगा? 6 से 6 7 42, कितना जाएगा? 42। 42 से कितना बचेगा? कुछ गलती तो नहीं करे, 8 से जा रहा है ना। 8 6 48 बचेगा, 12 नहीं जा रहा भाई। 8 6 48, ये 2 बच जाएगा, ठीक है। 8 से 8 पंजे 40, कितना बचेगा? 8 पंजे 40, कितना बचेगा? अरे 8 से डिवाइड करना है इसको, 8 से डिवाइड करना है तो बचेगा 7, ये डिवाइड हो जाएगा पूरा,
क्योंकि 72 आएगा। तो भाई y का मान बड़ा कितना आ चुका है 7, y का बड़ा मान कितना आ चुका है 7। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ते हैं। चलिए हमें पता लग गया सर y की वैल्यू आ चुकी है 7। y पहले हमने 9 रखा, 9 नहीं था, 8 रखा, 8 नहीं था, 7 बड़ी वैल्यू मिल गई। तो नंबर क्या बन गया ये 7 x 6 3 4 y का मान क्या रखेंगे 7 2। अब किससे चेक करना है 11 से, 11 से चेक करते हैं। 11 के लिए अल्टरनेट का डिफरेंस, जैसे 7 और 6 कितने होते हैं 13, और 4 13 4 कितने होते हैं 17 17, और 2 कितने हो जाएंगे 19 19। अरे हाँ है ना यहाँ तक सही है। नीचे देखते हैं x और 3, x प्लस 3, 3 और 7 10। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ x प्लस 10 है। दोनों को माइनस करो, जीरो के बराबर कर लो। 19 में से x भी माइनस कर दो, 10 भी माइनस कर दो, जीरो बनाना बराबर कर दो। कितना है यहाँ से माइनस x, यहाँ आएगा प्लस 9, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 9। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 9, x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू कितनी थी 7। बस यही हमसे पूछा होगा कुछ। इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, 2 की 2 आ रहा है। अगले सवाल पे आगे बढ़े। हैप्पी, चलिए भाई। अ बोट गोज 6 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है स्टिल वाटर में। इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है भाई कि जो बोट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 6 किलोमीटर, कितनी देर में 1 घंटे में। तो यहाँ से स्पीड भी बता सकते हैं, वैसे स्पीड डायरेक्ट लिखनी चाहिए 6 किलोमीटर पर आवर। सही है। किसकी स्पीड है बोट के, बोट के बारे में हमने यहाँ लिख दिया। स्टिल वाटर का मतलब है स्थिर जल, जल मूवमेंट नहीं कर रहा, वरना तो जल मूवमेंट करता है एक तो अगेंस्ट, ठीक है, और एक डायरेक्शन में। एक तो है भाई विरुद्ध चलेगा या फिर धारा के साथ साथ, दो चीज होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, स्टिल वाटर है। आगे बढ़ते हैं। बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम। अब जो टाइम आ जाए कितना आ जाएगा, अगेंस्ट की बात करें, अगेंस्ट की बात करें तो टाइम कितना है 3 गुना। तो 1 घंटा लगेगा, कितना लग रहा है उसे 3 घंटे, 3 गुना है। आगे बढ़ते हैं। सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस भी सेम है, कितना 6 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी अगेंस्ट की। अगेंस्ट की स्पीड कैसे निकालते हैं बोलिए, अगेंस्ट विरुद्ध जा रहा है, विरुद्ध का मतलब माइनस हो जाती है स्पीड, b माइनस w। इसकी वैल्यू क्या आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आएगा 6/3, दो दो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। b की वैल्यू 6 है। तो सही है, b की वैल्यू कितनी आएगी 6। यहाँ माइनस करेंगे तो w कितना आ जाएगा, ऑप्शन में दिख रहा है भाई माइनस आ जाए ना, माइनस माइनस प्लस होके 4 बन जाएगा। w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यही पूछी थी धारा की गति मतलब वाटर की स्पीड कितनी आएगी, इसका आंसर ए 4 बिल्कुल सही जवाब है। डन, कुछ नहीं किया, 6 किलोमीटर था, 1 घंटा था, यहाँ से स्पीड निकल गई। अब कह रहा है टाइम 3 गुना कर दो, तो 3 घंटे कर दिए। 3 गुना क्यों जा रहा है, क्योंकि धारा के विरुद्ध चल रहा है, धारा से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। डिस्टेंस सेम है, साफ साफ लिखा हुआ डिस्टेंस सेम है। बस बोट की वैल्यू पता है, वोटर की निकल जाएगी। हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जोश के साथ। कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड, एक था उसको काट दिया गया, देखो एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये अपना स्क्वायर है। इसके कोने काट दिए गए, ये ऐसे कुछ ऐसे, और यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और ये ऐसे। जब ये कोने कट जाएंगे तो ये आपको देखने में ऐसा दिखेगा, ऑक्टागन दिखेगा। जब ये कोने कट जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये
ऑक्टागन देखिए, वो ये वाले कोने काट दिए गए, ये वाले, ये चल हट जाएगा, ये कलर से चेंज कर दिया ताकि आप जल्दी समझ पाओ, अच्छे से समझ पाओ। जब ये कोने कट जाएंगे तो केवल येलो कलर नजर आएगा। डन, केवल आपको येलो कलर नजर आएगा। वो एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन का मतलब है जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 8 भुजाएं, अष्टभुज। हमें अष्टभुज मिलेगा। चलिए, अगर देखो रेगुलर है मतलब ये, अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा? ए। ये कितना मिलेगा? √2a। पता ना आप सभी को? अगर इक्वल इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ए √2a। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो, ये √2a, तो ये भी कितना मिलेगा? √2a। ऊपर क्या मिलेगा? ये a, ये भी a मिलेगा। ये कितना मिलेगा? √2a। डन। चलिए, कॉर्नर को काट दिया गया। साइड दी हुई है कितनी? 16√2 जमा 1। टोटल साइड कितनी थी? 16√2 जमा 1। बस हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ऑक्टागन की साइड बता निकालनी। हमें क्या गिवन है? स्क्वायर की साइड। स्क्वायर की साइड अगर मैं टोटल निकालूं 1, तो आप बोले सर जी ये 2a प्लस √2a, 2a प्लस √2a, इसका मान कितना गिवन है? 16√2 प्लस 1। 16√2 प्लस 1। डन। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि √2a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? √2 प्लस 1। इधर भी वही है 16 √2 प्लस 1। बात समझ पा रहे हो? 16 √2 प्लस 1। कट रहा कुछ? √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 कट गया। क्या मिला? केवल √2a। क्या मिला हमें? √2a। सही है। और वही √2a चेक कर लो, यही √2a तो पूछा गया है, इसी की साइड तो पूछी गई है, ऑक्टागन की साइड। तो यही तो आंसर है अपना 16। समझे? यही साइड पूछी, बिल्कुल बेसिक से करा, बिल्कुल हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी। ये ए √2a सारी साइड √2a हो जाएंगी। अगर आपसे मैं पूछता ये कितना, आप यही बोलते √2a, ये हो जाता ए, ये भी है ए √2a। बस नॉर्मल सबको जोड़ दिया, एक साइड की वैल्यू गिवन है, कंपेयर कर लिया, √2a की वैल्यू पूछी थी, आ गया। बढ़िया सवाल था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो, बढ़िया सवाल नेक्स्ट। प्राइस बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 50%। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्राइस का रेशियो क्या हो गया? 50%, यानी कि 2 से कितना हो गया? 3। क्वांटिटी बताइए। वो हो जाएगी 3 से 2। कितने का अंतर है बोलो? क्वांटिटी और प्राइस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, पता ना आपको? यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो जाए। कितनी कम हो रही है? 1। कितनी कम हो रही है? 1। सवाल में 1 नहीं कह रहा, कितने कम खरीद पा रहा है? 4। 1 की वैल्यू 4। चलो, अगर मैं पूछूं, ये लिखता हूं, यहां लिखता हूं मैं पहले प्राइस क्या था और यहां लिखता हूं बाद वाली वैल्यू। तो पहले क्वांटिटी कितनी थी? पहले कितनी थी? 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 12 अंडे। बाद में कितनी होगी क्वांटिटी? 4 गुना 2 कितनी हो चुकी है? 8 अंडे। चलो भाई, 24 रुपए में 4 अंडे कम खरीद सकता था वो। सही है, क्योंकि प्राइस कम हो चुका है। प्रेजेंट रेट बताना। अब एक बात बताओ, बाद में कितने अंडे पूछा? प्रेजेंट रेट, वर्तमान में, अभी की बात कर रहा है, 8 की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछूं 4 अंडे कम खरीद पाता था, कितने रुपए में? 24 रुपए। पेमेंट कितनी करी है? 24 रुपए में। तो कितने अंडे खरीद पा रहा है वो? 24 रुपए में। अगर मैं बात से बात करूं तो यहाँ लिख देते हैं, देखो, 1 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ये वाला 8 प्रेजेंट, ये आपको बता रहा प्रेजेंट। 1 की वैल्यू, तो 3 की कितनी होगी? 12। तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो आप बोलो सर जी 24 रुपए में कितने? 24 रुपए में अब कितने अंडे खरीद पा रहा हूं? 8 अंडे खरीद पा रहा है। कितने प्रेजेंट में? 8x।
एक अंडा कितने का मिलेगा उसको? 8 से डिवाइड कर दो, 3 रुपए का एक अंडा है। एक अंडा कितने का है? 3 रुपए का। पूछा क्या गया? पर डजन 12 अंडे कितने के होंगे? बस एक अंडा 3 का होगा तो 12, एक दर्जन के हिसाब से पूछा है। तो आप बोलोगे सर जी इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 36 रुपए पर डजन। 36 रुपए दर्जन है, 36 रुपए दर्जन है। डन। अगले सवाल पे धीरे से आगे बढ़ते हैं। अमित स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए से बी जा रहा है। रीच द प्लेस बी कितनी देर में पहुंच जाता है? 36 घंटे में पहुंच जाता है। ही कवर 1/5, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 5x मान लो, क्योंकि 1/5 देखते ही मेरे दिमाग में आ गया सर ये तो 5x मान लेते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक तो 1/5 एक x है, बच गया कितना? 4x। 1/5 की स्पीड कितनी है? इतनी है। और दूसरे की स्पीड कितनी है? इतनी है। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 36 घंटे। तो मैं अगर मैं आपसे पूछूं टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले डिस्टेंस कितना है? x। स्पीड कितनी है बोलो? 9 प्लस दूसरे का डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 4x। यहां पर स्पीड कितनी है अपनी? 12। इसका मान है टोटल टाइम 36 घंटे। बस कितना आसान क्वेश्चन था। 3 से उसको काट लो। चलिए 4 एकम 4, 4 तिया 12। अगर मैं आपसे बोलूं एलसीएम तो आप बोलो सर जी 9 आएगा एलसीएम। यहाँ से केवल x बचेगा और यहाँ आएगा 3x बराबर 36। 4 9 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? 81। सही है। डिस्टेंस कितना माना था? 5x। 5x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू 81, 405 किलोमीटर। कितना आ गया? 405 किलोमीटर। सिंपल है, दो टाइम को जोड़ दिया, टोटल टाइम था बस। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस वाई के क्यूब को डिवाइड कर रहा है। देखो एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आप सभी को फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। फॉर्मूले नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। इसको डिवाइड कर लो तो आप बोले सर जी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसका मान है ये 22। तो अब लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसका मान कितना है? 22। कितना है? 22। डन। उसी प्रकार से क्यूब का भी लिख लेंगे। क्यूब में क्या दिखेगा? एक्स प्लस वाई। क्यूब में चेक कर लो, यहां माइनस आ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहां माइनस आता है। क्यूब में ध्यान रखना यहां माइनस आता है, माइनस एक्स वाई। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 18। लिख लो इसको भी, माइनस एक्स वाई। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 18। यहां तक हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं, दो इक्वेशन आ चुकी हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछे, किसकी पूछी है? एक्स प्लस वाई। तो देखो भाई सबसे पहले इन सबको जोड़ लो। तो हमारे पास अगर मैं जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो x कितनी बार है? 2 बार। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये कट जाना है। कितना बचेगा जोड़ूंगा तो? बोलो 8 2 10 40। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ चुका है? 20। आधा कर लो ना, दो कॉमन लेकर, दो कॉमन लेकर आधा हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, यानी कि देखना ध्यान से, यदि मैं इनको माइनस कर दूं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा। अरे एक प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, केवल बचेगा 2xy। क्या बचेगा? यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या बन रहा है यहाँ पर? 2xy जुड़ जाएगा ना, प्लस प्लस 2xy, और ये घट जाएगा। 22 में से 18 घटा सकते हो, कितने बचते हैं?
22 में से 18 घसते हैं 4। चलिए अब हमें पूछा गया था a प्लस बी का वैल्यू निकालनी है। वैसे होल स्क्वायर क्या होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो पूछा है, x प्लस वाई, ए बी लिख लिया मैंने, x प्लस वाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, x प्लस वाई कितना आ गया था, नहीं तो निकालना ही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ो, देखो यही ना सब कुछ, 20 और 4 24, 24 का रूट कर देंगे, कैंसर आ जाएगा 24 का रूट। 24 का रूट कितना होता है, 2√6। 24 का रूट कैंसर आ जाएगा 2√6, अरे स्क्वायर है ये, इधर रूट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ आर्टिकल हर साल कितना कम हो रहा है, 10%। इसका मतलब 10 से कितना बन जा रहा है, 9। कितनी बार करना पड़ेगा, टाइम कितना दिया हुआ, 3 साल। 3 साल कितना दिया हुआ है, 3 साल, 3 बार करना पड़ेगा, फिर से 10 से 9, नेक्स्ट फिर से 10 से 9, 3 बार। तो आप बोले सर जी 1000 से कितना बन चुका है, ये कम हो रहा है ना प्राइस, सही है, कितना हो रहा है 729। बस प्रेजेंट वैल्यू ये होता है, ये पहले वाली वैल्यू है, पहले 1000 आंसर आ जाए तो इजी था, एक की वैल्यू एक है, 1000 ही आ जाए। डन, कोई बड़ी बात नहीं। अगले सवाल पे आगे बढ़े। सही है, प्रैक्टिस करते रहे, अच्छी तरह पढ़ते रहे, जरूर सक्सेस होते हैं भाई। जो पढ़ता मेहनत करता उसी का सिलेक्शन होता है, वो आपसे ज्यादा मेहनत करे तभी काम बन पा रहा है उसका। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 18% बेचता तो 18% गेन हो जाता। तो मान लीजिए 100 सीपी है, कितने बेच रहा है 115, बाद में कितने बेच रहा है 118, कितने गैप है 3 रेट ज्यादा बढ़ा रही है, एसपी है, कितना ही वैल्यू है उसकी 18, एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6, 600 आ जाएगा सीपी। सीपी पूछा था, हाँ जी। डन, ध्यान से लेना पूछा क्या जाता है, 115 और 118, 3 का गैप है, 3 रुपए बढ़ गए, 3 रुपए नहीं 18 रुपए ज्यादा, 3 की वैल्यू 18, एक की वैल्यू 6। ऐसे सवालों का आप लिख की कोशिश मत करो, बिना लिखे जल्दी फटाफट सोल्व करो। नेक्स्ट, मेरा तो काम है समझाना, इसलिए लिखना पड़ता है। अ सेलर सेल हिज टॉय एट डिस्काउंट ऑफ 37.5%। आप सभी को पता है 37.5% कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं 37.5% कितना होता है, अरे बोलो, पहले तो 12.5 निकालो, 12.5% की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितना होता है 1/8, तो 12 तिया 36, यानी कि 3/8। याद होनी चाहिए, तो मैं समझा रहा हूँ बस, आपको याद होने चाहिए। 12.5% भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। चलो स्टार्ट किससे करेंगे, मार्क प्राइस से। पहला डिस्काउंट इतने का है, मतलब 8 रुपए पे 3 की छूट मिल रही है, 8 रुपए पर 3 की छूट मिल रही है, तो कितने का बिकेगा 8 5 रुपए का बिकेगा, 3 माइनस कर दिया, डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। 8 रुपए की चीज, 1 की छूट 7 में बिकेगी, 8 रुपए पर 1 की छूट कितनी बिकेगी 7 पर, बराबर सीपी गुणा में, सीपी कितना लेंगे 105, या 5 का परसेंट कितना होता है 5% होता है, 1/20, तो कितने बिकेगा 21/20। चलिए सॉल्व करें इसको, पूछा क्या गया वो चेक कर लो। रेशियो पूछा गया, क्या बच गया, तो खत्म हो गया सवाल। 7 से काट लो, कितना बनेगा 3, और ये 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से बनेगा 5, ये ऊपर जाएगा, तो एमपी और सीपी का अनुपात निकालना बस। कितना आएगा एमपी सीपी, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, सीपी 5 नीचे जाएगा 25, 48 और 25, पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ साइन 17 डिग्री, साइन 17 डिग्री, अगर इसको मैं साइन सबको 17 डिग्री में बदल लूं, मतलब कोस 73 डिग्री किसके बराबर है, कोस किस में बदल जाता है 90 डिग्री में, अगर दोनों एंगल का जोड़ 90 है तो कोस किस में बदलेगा साइन 17 डिग्री। शर्त यह है दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 90 डिग्री, इसलिए कोस किस में बदल रहा है साइन में।
चलिए उसी प्रकार से सेक किस में बदलेगा? यदि सेक 73 डिग्री होता है वो किस में बदलता? बोलो, कोसेक 17 डिग्री में। सही है। कब? जब इन दोनों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यही कंसेप्ट लगेगा इस पूरे सवाल में, 90 डिग्री वाला। चलो यहां बन गया क्या? साइन 17 डिग्री प्लस ये भी क्या मिलेगा? कोस किस में बदल जाएगा? साइन 17 डिग्री। हाँ है ना? दोनों को जोड़ के एक साथ लिख लो, साइन 17 डिग्री। ये भी कितना बनेगा? साइन 17, यानी कि 2 साइन 17। आगे बढ़िए, ब्रैकेट कोसेक 17, कोसेक किसमें बदलेगा? सेक किसमें बदल रहा है? कोसेक। तो यहां पर भी 2 कोसेक डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 इंटू कोसेक 17 डिग्री। एक बात बताओ, साइन और कोसेक कट नहीं जाएंगे? क्योंकि साइन और कोसेक आपस में इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऊपर तो बचेगा 4, वो तो पता है, बाद में लिखेंगे, पहले इनसे सोल्व कर लेते हैं। चलो कैसे करेंगे? हाँ तो देखो, कोसेक और ये आपस में कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक में बदलेगा। कोसेक किस में बदलेगा? सेक 61, सेक 61 कोस 61, एक बचेगा। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, इसको क्या बदल लो? इसको बदल लो किस में? सेक किस में बदल जाएगा? कोसेक 39। ये भी क्या बन जाएगा? 1। ऊपर है 4, नीचे है 2, तो आंसर है 2। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। दो बराबर बराबर ट्रायंगल हैं, अच्छा दो हैं, उससे क्या बन रहा है? बेस बन रहा है प्रिज्म का। टोटल सरफेस एरिया गिवन है, ये फाइंड वॉल्यूम। अच्छा सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले तो भाई। कोई डिजिट सम लग सकता है? 4 2 6 8 1 9 लग सकता है, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, डिजिट सम नहीं लग। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? फिगर कौन सी ले रहे हैं? प्रिज्म। कौन सी ले रहे हैं? प्रिज्म। तो बेस एरिया, दो बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। सही है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि दीवारों का एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना, गिवन है। बेस एरिया, बेस कितना है? चलो पहले तो ये बताओ, ये 38 48 55 और 73 क्या ट्रिपलेट है? हाँ जी सर, ये ट्रिपलेट है। तो एरिया कैसे निकलेगा इसका? हाफ बेस कोई सा भी ले लो 48, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 55। ये बन गया इसका बेस का एरिया। डन। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। मैं दोबारा मिटा के लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी थी, एक बार और देखो। यहाँ लिख देते हैं। तो 2 गुणा में बेस एरिया क्या होता है? हाफ। बेस कितना है? 48 गुणा में 55 प्लस लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर। लेटरल सरफेस क्या होता है? चारों तरफ का पेरीमीटर। क्या होता है? चारों तरफ का पेरीमीटर। पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर निकालो। दो ट्रायंगल आपस में कनेक्टेड है ना, 48 55, इन सबको जोड़ो। थोड़ा सा लेंदी है, देखो अगर ये पेपर में आ जाए तो आप इसको स्किप करने पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अभी तक हमने सारे सवाल करे हैं। थोड़ा सा लेंदी है बस ये, तो पेपर में आ जाए तो स्किप में टाइम बचे तो करना पड़ेगा। आपको मैं पेपर अटेम्प्ट करना भी सिखा रहा हूँ। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? पेरीमीटर इनटू हाइट। इसकी वैल्यू है ये, मैं निकालूंगा पेरीमीटर, रुक जाओ। 186, कलर चेंज कर लेते हैं। कितना है ये पूरा टोटल सरफेस एरिया? ये है टोटल सरफेस एरिया जो कि कितना है? 18656। पेरीमीटर निकाल लीजिए। दो ट्रायंगल विद साइड इतना इतना फॉर्म अ बेस ऑफ राइट प्रिज्म। तो पेरीमीटर क्या निकालेंगे? 48 प्लस 55 और 73, जोड़ो इसको।
8 16 का 86 लगा, 1 9 10 और 17, ये 2 से 2 कटेगा। 48 गुना 55 कितना होता है? 5 अठे 40 की 0 4 5 चौक 20 और 40 60 64 का 4 6 20 और 6 26 26 40। सॉल्व कर रहा हूं मैं, कुछ और नहीं कर रहा। पेरीमीटर कितना आ गया? 176 इंटू यहां से हमारी हाइट आएगी, इधर जाके माइनस करो, 176 h बच गया। यदि इसको माइनस करो, देखो 2 6 4 0 माइनस करें तो कितना आएगा? 6 1 0 6 1। h की वैल्यू आएगी 160 16 डिवाइड में 176। 11 से कट रहा है ये, कैसे? देखो 1 और 6 7 7, तो काट रहे हैं इसको, h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालना h ही पूछा था। वॉल्यूम क्या पूछा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम अगर पूछे तो आपसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया गुणा में हाइट। तो हाइट तो निकालनी पड़ेगी। हाइट 11 से काटता हूँ, 11 एकम 11 6, 11 एकम 11 कितना बचेगा? 5 4 6 5 6। डन। 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 13 14 2, 4 अठे 32, 4 9 36। सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। 4 से काटा 16, 4 तिया 12, 13 12 ना 2, 4 अठे 24, नहीं 4 6, तबियत भी तो खराब। चलो इसको 11 से काटा, 11 एकम 11 कितना बचेगा यहाँ पर? 5। 11 चौक 44 कितना बचेगा? 6। 11 पंजे 55 6। 4 से काटो तो 4 तिया 12, 13 14 2, 4 6 24 1, 4 चौक 16। ये अभी भी कट रहा है। 4 9 36 और बोलो 90। हाइट कितनी आ गई? 91। एरिया गुणा में एरिया, एरिया निकाल दिया था हमने। एरिया तो ये था ही, अरे ये एरिया ही तो है, हाफ बेस गुणा 8। चलो निकाल लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, एरिया निकालते हैं। हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए एरिया चाहिए। एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकलता है? हाफ बेस कितना? 48, हाइट है 55, 2 से काटे तो 24, 24 और 55 की मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 20 और 10 कितने होते हैं? 30 और 2 32, 3 हासिल 5 ते 15 18। 1820 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 91 से। किससे करेंगे? 91 से मल्टीप्लाई। वॉल्यूम आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटर, तभी मैं कह रहा था कि इसको थोड़े लास्ट में देखना। HR सॉरी, एरिया कितना है? 18 20। एरिया कितना है? 18 20। हाइट कितनी है? 91। डन। चलिए अपना आप सोल्व करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटर था, टफ बिल्कुल भी नहीं था। A square pyramid with side 12 centimeter has volume, वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम क्या होता है? बोलो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है? हाफ वही एरिया जो पहले था और हाइट। वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? 384। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या होता है भाई? ए स्क्वायर। साइड दी हुई है 12, ए की वैल्यू दी हुई है कितनी? 12 गुणा में 12। यहां से क्या निकलेगी? अपनी हाइट। क्या निकलेगी यहां से? हाइट। चलो 2 से काटो, 2 से 6, 6 से इसको काट लो, 12 से भी काट सकते हो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36,
12 दूनी 24। हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से काटेंगे तो आएगी 16, 2 से काटे तो 3, हाइट आएगी 16/3। टोटल सरफेस एरिया क्या निकालना हमें, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया पिरामिड में, एक ही बेस होता है तो डायरेक्ट बेस एरिया प्लस बेस तो एक ही है बेस एरिया। दीवारों का क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। और ये लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 पेरीमीटर इनटू में स्लांट हाइट। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ क्या जाता है हमारा स्लांट हाइट, पेरीमीटर इनटू स्लांट हाइट। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन गलती तो नहीं। स्क्वायर है, वॉल्यूम साइड है 12 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम होता है हाफ एरिया गुणा मैच, हाफ 12 गुणा 12, 2 से काटा 6, 12 से काटूंगा तो कितना आएगा, 12 दूनी 12 36 बचेगा 2, 12 दूनी 6 से काटे 6 से नहीं कटेगा, ये इतना आएगी हाइट। चलो फ्रैक्शन में आ रही है बस और कुछ नहीं। यहाँ से अब स्लांट हाइट निकालेंगे, पेरीमीटर सोल्व करेंगे। एरिया निकालो पहले, एरिया कितना मिलेगा 12 गुणा 12 144, 12 गुणा 12 कितना होता है 144, स्क्वायर है ना, आगे प्लस पेरीमीटर कितना मिलेगा, पेरीमीटर चारों का जोड़, पेरीमीटर 12 चौक 48 इनटू स्लैंट हाइट एल, एल की वैल्यू हम निकालेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। यहाँ कितना बचेगा 144 प्लस 24 एल, डन। चलिए रब कर दूं, आराम से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ लेना, आराम से ध्यान से देख लीजिए, पहले देख लीजिए भाई, तब तक पानी पी लेते हैं। पिरामिड था, पिरामिड सिंपल नहीं होता, पिरामिड ऐसे टेढ़ी ऊंचाई बनती है, हाइट ऐसे करके ऐसे लेंथ, उसे बोलते हैं स्लांट हाइट। पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया था, बेस बेस तो सेम ही रहता है, बेस एरिया इनटू लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस होता है पेरीमीटर इनटू स्लांट हाइट, एल लगाएंगे। पेरीमीटर मैंने निकाल लिया, पेरीमीटर चारों साइड का जोड़ 48, 2 से काटा 24, और ये बेस एरिया, ठीक है। यहाँ तक वॉल्यूम हमें गिवन था, कितना था 384, 384 हाफ, हाफ होता है 1/3 होता है, 1/3 होता है, यही गलती कर रहे थे हम भी, सोचा यार बटे में तो आना नहीं चाहिए। 384 ये 1/3 होता है, सही है। कितना होता है ये, एक सेकेंड, ये 1/2 होता है, सही है, ये होता सही है 1/3 ना, पिरामिड है। एरिया कितना होगा 12 गुणा में 12 इंटू एच, यहाँ से एच निकलेगा, 3 से कटा, फटाफट काट देते हैं, 12 से भी कट रहा था, 12 36, हाइट आ जाएगी 8, 8 यहाँ रख दो, फटाफट सोल्व करो अब तो, 8 यहाँ रख दो तो मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दिन 16 19, 6 13 3 हासिल 1, कितना ऑप्शन मैच हो रहा है, 6 9 4 13, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलिए इसको थोड़ी देर में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं यार, ऐसी क्या बात है, 1/3
सही है, 12 गुना 12, 3 से 4 कटेंगे, 12 से काटा तो आएगा 32, 4 से कटेंगे 8, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस एरिया, बेस एक ही होता है, सही है। और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर गुना में स्लांट। अच्छा अच्छा अच्छा, स्लांट हाइट नहीं है ये, हाइट, ये केवल हाइट है। एक तो है रेड का साइड, कितनी दी हुई है 12, स्लांट हाइट निकालेंगे। देखो हाइट है 8, एक बात बताओ, अगर ये स्क्वायर है, यहाँ से ऐसे करके, जैसे मेरा पेन है ना ऐसे करके बन रहा होगा, ठीक, सही है। 3D में कैसे बताएं, तो ये जो है इसकी रेडियस का काम करेगी, मतलब ये जो है साइड कितनी है 6, ये है 6, ये हाइट 8 है, तो ये कितना होगा 6 8 10, ट्रिपलेट नहीं बनाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं 3D फिगर बनाऊं, देखिए एक स्क्वायर ले लो, ये जो मेरा मार्कर बता रहा है ये नॉर्मल हाइट है जो कि 8 है, ये जो लाइन है ये बेस का काम करे जो कि कितनी है, इसका आधा, पूरा 12 है तो कितना होगा ये 6, और ये क्या मेरा 8, ऐसे हाइट बन रही है, जैसे समझ पा रहे हो, ऐसे, अगर मैं बोलूं ऐसे ऐसे करके हाइट, तो ये हाइट, ये स्लांट हाइट कितनी आएगी 6 8 10, 10 आएगी यहाँ पर, तो ये आएगा कितना प्लस 240, कितना आ जाएगा फिर ये 4 8 3। अरे ये बढ़िया सवाल था यार, देखो इसका वॉल्यूम भी ये आ रहा है और टोटल सरफेस एरिया भी ये आ रहा है, बढ़िया था। कुछ नहीं है, बस आपको स्लांट हाइट निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अगर ये ऐसे करके बन रहा होगा तो ये 6 ये 8 ये 10, ट्रिपलेट लगा लेंगे, 90 डिग्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल है ये, एंगल ए कितना दिया है 79 डिग्री, एंगल ए कितना दिया भाई 79 डिग्री। आगे बढ़िए, साइड ए बी ए सी को आगे बढ़ा दिया गया डी ई पर, बाइसेक्टर एंगल, एंगल है ये, बाइसेक्टर ले लें सी बी डी का और बी सी ई का, ओ पॉइंट में मिलते हैं। तो देखो ये है ए बी सी, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, एंगल बाइसेक्टर, कलर चेंज कर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बराबर बराबर, तो इसको भी पता आपको ये क्या बन जाता है, आई डैश होता है, ये एक्स सेंटर बोलते हैं इसको। अंदर की तरफ बाहर के एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाहर के एंगल इक्वल इक्वल बाइसेक्ट हो रहे हैं। अगर अंदर बनता तो इन सेंटर, आई का फॉर्मूला होता है यहाँ पर एंगल निकालने का, कितना होता है 90 माइनस ए बाय 2, अंदर बनता तो आई होता, इसमें फॉर्मूला क्या लगाते 90 प्लस ए बाय 2, तो हमारे पास बाहर की वैल्यू पूछी गई है शायद इसमें, हाँ बाहर ये ओ का नाम दिया हुआ, आई मैंने बोला इसको ओ का नाम दिया हुआ है। चलो ओ की वैल्यू निकालनी है ना हमें, 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी दी है 79 डिग्री, ये दिया हुआ 79, तो 79 का हाफ करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अंदर यदि इंटीरियर एंगल, अंदर के कोण बराबर बराबर कटते तो वो इन सेंटर होता आई, बाहर के बराबर बराबर करते उसे बोलते हैं एक्स सेंटर। आई में कोण कितना होता है 90 प्लस ए बाय 2, बाहर का क्या होता है 90 माइनस ए बाय 2, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है 24, हाइट भी साफ साफ लिखा हुआ 31, 2 से काटे कितना आएगा 12, एरिया कितना आ चुका है 12 गुना में 31। ऑक्यूपाई 4/11 पार्ट एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया का 4/12 है, सही है। यानी कि ये जो एरिया है ये सर्कल का एरिया का कितना पार्ट है, ये 4/11 है, कितना है
ये जो एरिया है सर्कल का 4/11 हिस्सा ले रहा है, 4/11 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एरिया तो लिख देते हैं 12 गुणा में 31। सर्कल एरिया क्या होता है 2 पाई, 2 पाई नहीं पाई आर स्क्वायर। सर्कल एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। एरिया ये ना, हाँ पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू 4/11। ये देखो अप्रोक्सीमेट रेडियस की वैल्यू निकालनी है, रेडियस निकालना, डायरेक्ट पूरा नहीं कटा। 11 से काटो 2, 2 से काटो 3। चलो ऊपर क्या क्या मिल गया हमें 3, 31, 7। नीचे क्या है 4। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 7 से करो तो 9 से 63 का 3 6, 7 21। आज कुछ ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, डॉक्टर ने पता नहीं कौन सी। 7 से 7 21 का 1 2 63 64। आप बोलोगे सर जी ये 641 का रूट आ जाएगा और 4 का नीचे क्या बनेगा 2, बराबर क्या होगा यहाँ पर आर। 641 किसके आसपास होता है 641 किसका रूट होता है 625 किसका होता है 25 का। 24 का कितना होता है चेक कर ले दोबारा। राइट एंगल ट्रायंगल 24 है, ठीक है। ये है 2 से 12 काटा तो 12 31। एरिया ये है 4/11। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। 11 से काटा 2 आ गया, फिर 2 से काट दिया, 2 से काटा ना, 2 से काटा, पहले वो 4 देख रहे थे ना। 2 से काटा तो यहाँ आ गया 6, एक बार और 2 कटेगा, नीचे ये भी रूट में जाएगा, ये भी किस में जाएगा √2। तो इसको सोल्व करें, 2 से काटे 2 तिया 6, 2 और ये 0। 320 किसके आसपास होता है रूट 320, 324 15 के आसपास का। 15 कितना होता है अगर आपसे पूछे, देखो रूट अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है अप्रोक्स वैल्यू। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, उससे भी ज्यादा 18 भी ऑप्शन में। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 18 के पास होगा। अप्रोक्स वैल्यू पूछी थी तो अब मैं ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा किसके नजदीक है। 15 नहीं है, 15 225 18 का डन। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं, रेडियस ही पूछी थी। अगला सवाल, 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में। 15 बच्चे हैं उसी काम को 16 दिन में खत्म करते हैं x घंटे काम करते हुए। डन। आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 3.5 टाइम ज्यादा है किससे बॉयज से। तो देखिए भाई कितने आदमी हैं 12 आदमी 15 दिन 8 घंटे काम करते हैं बराबर 15 बच्चे 16 दिन कितनी देर में काम करते हैं x। तो 15 से 15 कटेगा 12। m की वैल्यू क्या रख लें 3.5। m कितना ज्यादा है 3.5, तो m की वैल्यू क्या रख लें 3.5 इंटू 15 से 15 पहले काट दिया था मैंने, 8 बचेगा बराबर c की वैल्यू 1 है क्योंकि इतना ही गुना हो रहा है। समझ पा रहे हो, देखो दोबारा सीख लो यार। m 3 पॉइंट ज्यादा कुशल है किससे चिल्ड्रन से। m बाय c कितना आ गया 35/10। फ्रैक्शन में है मतलब बटे में इसको सोल्व कर सकते हैं, कट रहा है ये रेशियो। कितना आएगा 5 7 35, 5 दूनी 10। m की वैल्यू 7 लिख लो, c की 2 तब भी आ जाएगा। m की वैल्यू 7, 15 से 15 कटा हुआ है। c की वैल्यू क्या रखें 2, 16x। चलो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 से 2, 4 तिया 12, 21।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आसान था ये। फाइंड वैल्यू ऑफ, ओहो ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना पड़ेगा। ये होमवर्क है, खुद भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एक दो लाइन सोल्व कर देता हूँ। देखो 130% है, परसेंट हटाए नीचे क्या आएगा 100, दो जीरो दोनों जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा 13 गुना 34, ऊपर बचेगा 13 गुना में 34 ब्रैकेट में ये, फिर है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ भी देखो 100 बचेगा, परसेंटेज से 100 नीचे आएगा, दोनों छते 18, 18 के क्यूब, नीचे पूरे के डिवाइड में नहीं, इसी के डिवाइड में कितना है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 2000। बस अपना आप सोल्व कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, वहां माइनस कर दो, 4 से होमवर्क क्या कर लेना। नेक्स्ट, अजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, एक तो अजय है, एक है विजय। यदि मैं इनकी कैपिटल पूछूं कितने कितने रुपए लगाए हैं, निकालो। विजय ने कितने लगाए हैं 1200 रुपए, कितने 1200, विजय डब्ल्यू नहीं बी। विजय ने कितने लगाए हैं 1200 रुपए। अजय ने कितने लगाए हैं, नहीं ये निकालना है हमें, अजय को ए लिख लेते हैं। अजय 7 महीने के बाद आया है, 7 महीने पहले, 7 महीने पहले मतलब लास्ट के 7 महीने काम उनका पार्टनरशिप में होगा, लास्ट के 7 महीने, और ये 1 साल की बात कर रहा है तो ये पूरे 12 महीने, हाँ है ना। ये हो गया कैपिटल, सुनो कैपिटल है ये, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा प्रॉफिट। इसका टाइम है 7 महीने, इसका टाइम कितने हैं 12 महीने। फिर इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है 7:15, कितना है 7:15, प्रॉफिट का रेशियो कितना है 7:15। किस किस का, अजय और विजय। अजय का प्रॉफिट कितना है 7A, विजय का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का अनुपात 1200 गुणा में 12, डन। अजय का प्रॉफिट कितना है 7 और नीचे कितना आ जाएगा 15, यहां से अजय की कैपिटल आ जाएगी। प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, रेशियो गिवन है अजय और विजय का, तो ऊपर क्या लिखा हमने अजय का, नीचे क्या लिखा विजय, अजय और विजय। 7 से 7 कटेगा, ए की वैल्यू 15 से इसको काट सकते हो, 15 120, 12 96। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ग्राफ एक्स और वाई जैसे हम सोल्व करते थे, 3-4 तरीके इसको सोल्व करने के, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन भी होता है, अलग अलग मेथड हमें सिखाए जाते हैं 10th क्लास में। क्या माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए, y से y कटेगा, यहाँ कटे बचेगा 7x बराबर, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, किसी में पुट कर दो, 4 दूनी 8, 8 माइनस करेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 3 जमा नहीं 3 तो बनेगा, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 10, भाई साहब 3 की पावर कितनी आ गई 10, डन। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, देखो लास्ट में 0 तो वैसे भी नहीं आना, लास्ट में 0 वैसे ही नहीं आना, 8 कहीं बन नहीं सकता क्योंकि ये ओड नंबर आएगा, क्योंकि क्या नंबर आएगा ओड, लास्ट का ये बच गया, डन। अगले सवाल पे आगे बढ़े। द नंबर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल ए, 2 हॉस्पिटल है ए और बी, ए में है 80%, अच्छा कुल 80% है, देखो ए लिख लिया बी लिख लिया, ए में 80% यानी कि 4 है तो ये 5, अरे 80% क्या होता है 4/5, ए की वैल्यू है 4, किसके हिसाब से बी से, डन। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेट ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल ए, ये तो हुआ नंबर, एवरेज ए में कितना है 50% ज्यादा है बी से, 50% का मतलब होता हाफ, यानी कि यदि बी में 2 है तो ए में कितना ज्यादा है 50%, बन जाएगा 3, तो टोटल आ सकता है यहाँ पर, यहाँ आएगा 12, यहाँ कितना आएगा 7,
क्यों टोटल? टोटल का फॉर्मूला होता है एवरेज गुणा नंबर, नंबर गुणा में एवरेज, नंबर गुणा में एवरेज, टोटल सम, सम भी बोलते हैं इसको। चलो टोटल वेट ही गिवन है, बहुत बड़ा, इसी की बात कर रहे थे हम। टोटल, टोटल मतलब 19, 19 का मान कितना है 4840, एक का मान निकालेंगे 4840 डिवाइड बाई 19, देन द टोटल वेट ऑफ पेशेंट ऑफ ए। शुरू से एक बार देखते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल ए में कितना 80% है किसका? बी का। बी में यदि 100 है तो ए में 80 है, काटा तो 5 4। एंड द एवरेज वेट ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल ए में हॉस्पिटल वेट ज्यादा, ये है 2। टोटल वेट ऑफ ऑल पेशेंट, यहाँ पर पेशेंट का वेट कितना 12, यहाँ पर पेशेंट का वेट कितना, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 10, कुछ मिस्टेक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस नहीं कर रहे हैं, 4 3 12 10, तो कितना आ जाएगा ये 22, 22 का मान है 4840, एक का मान निकालना है। पूछा क्या गया? पूछा क्या गया? टोटल वेट ऑफ ए का मतलब, ए का मतलब 12 की वैल्यू निकालनी है, तो अपना आंसर आएगा, एक ही लाइन में आंसर लिख देंगे अब तो। सर जी 4840 वैसे ही कट रहा है, किससे जा रहा है ये? 22 का स्क्वायर होता है ये, तो 220 गुणा में 12, 12 दूनी 24, 26 40, कितना आंसर आ जाएगा 26 40, ये तो यही मिल गया। डन। तो आपने यहाँ फॉर्मूला देखा हुआ कौन सा सर? सम नंबर गुणा में एवरेज, नंबर गुणा में एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पर्सन सेल इतने रुपए में बेच रहा है, अच्छा वेरी गुड, तो उसे कितना 15% प्रॉफिट हो रहा है। 15% प्रॉफिट मतलब कितने का बेच रहा होगा वो? 115 की वैल्यू है ये, 5 5 7 7 5 पॉइंट यहाँ लगेगा, 100 की वैल्यू आपका सीपी आ जाएगा 5 7। वैसे सीपी क्यों निकालें जब हमसे पूछा ही नहीं है? हमें पूछा क्या गया है 20% प्रॉफिट पे कितना बेचा जाए, मतलब 120 की वैल्यू पूछ रहा है। कितनी की वैल्यू पूछ रहा है? 120 की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो 5 5 7 7 5 पॉइंट हटा नीचे 100 आ जाएगा, और ये एक की वैल्यू आएगी इतनी, किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको? 120, ये आपका आ चुका आंसर। अरे 120 की वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो कितनी वैल्यू पूछ रहा है वो? 20%, 120 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। चलिए सॉल्व कर सकते हैं इसको। डिजिट सम चेक कर लो, 7 और 2 9 5, यहाँ पर डिजिट सम कितना आ रहा है 5, यहाँ कितना आ रहा है डिजिट सम 5 और 6 क्या आ रहा है 2, यहाँ कितना आ रहा है जोड़ो 9 तो 0 बना देता है, 8 5 13, 13 का मतलब 4, यहाँ कितना है 8 2 10, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। सही है, डिजिट सम नहीं लगा सकते, सॉल्व भी करना पड़ेगा। 5 से काटो फटाफट, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 5, 2 से काट दो इसको, 2 से काटे कितना आएगा 6, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, सही है 1, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 23 से जाएगा ये पूरा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में से आंसर आएगा वैसे तो। चलो भाई 23 से 23 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 23 एकम 23 से नहीं जा रहा, 23 को 9 से शायद चला जाइए, 9 तिया 27, 2 9 दिन 18 19 20, 207। हाँ भाई पूरा सोल्व करना पड़ रहा है ये, सही है 9 से जा रहा है ये, 207 कितना बच गया यहाँ से 7, 23 में से 7 गए 16, 161, तो 23 से कितना जाएगा 7 से, 7 21, 2 7 दूनी 14 और 16,
तो अब किससे जा रहा है 7 से। 97 इंटू 6, 6 सत्ते 42, कितना बचेगा 4, 54 4 कितना होगा 58। डन। डिजिट सब भी नहीं लगा सकते थे, यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते थे, पूरा सॉल्व करना मजबूरी बन गया। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ m, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, एक दूसरी इक्वेशन है मान लीजिए px प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है a बाई पी बराबर b बाई क्यू, मतलब दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना 17/23 बराबर किसके होगा m बाय 299 m की वैल्यू पूछी थी, इजी क्वेश्चन था ये। डन। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। काट सकते हो, सोल्व कर सकते हो, 17 का मल्टीपल भी देख सकते हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, तो सही तो कर रहे हैं। देखो 17 भी लिखा है, 17/23, ठीक है, और फिर m बाय 130, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं, ये कुछ नहीं होता, ये बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, खास फर्क नहीं पड़ता इससे, बस ये रेशियो सेम होनी चाहिए हमारे। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। m की वैल्यू निकाल लेना। देयर आर 3 टैप, डायमीटर है 2 3 और 4, 3 नल हैं जिनका व्यास है 2 3 4, व्यास होता है डायमीटर, ठीक है। द वाटर फ्लो, वाटर की स्पीड जो है वो स्क्वायर ऑफ डायमीटर, कैसे है भाई, डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, तो एफिशिएंसी आएगी यहां से कितना कितना आएगा 4:9:16, स्क्वायर कर दो इसका, क्या कर दो इसका स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर कर दिया बस मैंने, और कुछ नहीं करा। जो सबसे बड़ा जो टैप है उसे कितना टाइम लग रहा है 81 मिनट, सबसे बड़ा मतलब 16 गुणा 81, ये आ जाएगा आपका वर्क, वर्क भी बोल सकते हैं, टोटल कैपेसिटी भी आ सकता है, कि टैंक की कैपेसिटी एक ही बात है। अब यदि तीनों को ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम, यानी कि तीनों को जोड़ के नीचे लिख दो, 16 गुणा में 81, तीनों का जोड़ो 20 29 29, डन। कट रहा है। देखो तीनों पाइप खोल दिए गए, 4 9 16। द बिगेस्ट स्टेप इसको खाली कर देता है, कितने में खाली कर देता है 81 मिनट में, 81 और 16 तो है ही। कितना टाइम लगेगा भरने में, यहाँ खाली भी कर रहा भर भी रहा, बहुत बढ़िया। अच्छा फिल ही कर रहा है, सही कर रहे हैं। पॉइंट में आंसर आएगा, बटे में आएगा, पूरा तो कट नहीं रहा, फ्रैक्शन में आएगा या पॉइंट में आएगा, मुझे लगा पूरा कट जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, पूरा कम, नीचे 29 आएगा। वाह भाई, सारे में 29 है, कोई बड़ी बात नहीं, अपने आप कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 81, 6 कम 6, सही है, 6 48 49, 4 8 4 12, 1296 बटे 29। यार लास्ट में डिजिट 6 है, इससे 9 चौक 36 6 आएगा, 9 चौक 36 6 आएगा, 9 चौक 36, ठीक है। सोल्व कर लेना पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज निकालना होमवर्क है, सबको जोड़ के किससे डिवाइड कर दो, सबको प्लस करके 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये किसका रूट होता है 41, कैसे सर जी आपने इतनी तुरंत कैसे बता दिया। लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, एक कैसे सकता है, तो 1 से आएगा या 9 से आ सकता है। ये एक कैसे आ सकता है लास्ट में, या तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो तब भी 1 आता है, 9 9 जा 81, वहां पर भी 1 मिलता है। 16 का मतलब होता है 4, सही है, और 16 100 के पास है। 40 का स्क्वायर कितना होता है
1600 के जस्ट पास है, तो 41 आएगा ये। 41 और 8 49 7। नेक्स्ट। ओके, लॉटरी की टिकट है, इतनी टिकटें हैं, बेची गई हैं, 10 पे प्राइज मिल रहा है, तो प्राइज विन करना है। मान लीजिए मुझे प्राइज जीतना है, तो आप बोलोगे सर जी 10 जीत सकते हैं, कितने में? 10,000 में। तो विन का प्रोबेबिलिटी आएगी 1/1000। हमसे क्या पूछा गया? लॉस, नॉट विन, 1 से माइनस कर दो, 999/1000। नेक्स्ट। कुछ ज्यादा ही छोटा है। 2015 और 16 पुट टुगेदर, उनको जोड़ना है, किसके बराबर है? 25% टोटल नंबर, दोनों साल का टोटल। ओके, कौन कौन से जोड़ने हैं? 15 16, 15 16 यानी कि 260, और ये कितना है? 340, 0 0 600। इसका 25% कितना होगा? अरे बोल रहा है इसका 25% किसके बराबर होगा, यही पूछ रहा है। हाँ, 25% टोटल नंबर ऑफ बाइसाइकिल इन द 2 years किसके बराबर होगा? उनके टोटल के। तो 25% लेना है, 25% यानी कि 1/4। 25 चौक 100, 4 से काटो कितना आएगा? 4 से काटो 15। 150 किसके बराबर हो रहा है? इन्हीं साल में देखना है। ये रहा 80 और 70, इसी में देखना है। डी किस में मिल रहा है? डी 150, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। रेशियो निकालना है 15 17 19, और है 14 16 18। 15 2015 2017 2017 और 2019। इसका रेशियो निकालना है 2014 14 16 और 18, है ना? हाँ जी, 14 16 18, ये तो आसान था। 14 16 और 2018। ठीक है, किस चीज का एवरेज चाहिए हमें? ए का। किसका चाहिए? केवल ए लेना है। 2014 में ए कितने हैं? साफ साफ नहीं दिख रहा भाई, अपने पेपर में आप देख सकते हो, यहाँ कुछ साफ नहीं नजर आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, 14 में जो होगा ए वाला जोड़ दीजिए, बी वाला, तीनों का जोड़ दीजिए, वही आपका रेशियो आएगा। 14 वाला जोड़ देना, 15 16 वाला, 18 वाला, इसमें भी जोड़ देना, रेशियो निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं, इसमें साफ नहीं दिख रही वैल्यू। हाँ, ये थोड़ी साफ है, ये भी डी आई है। सेंटर एंगल बताना है किसका? भारत का। किसका? भारत का। भारत कितना है? 23 डिग्री। कितना है? 23 डिग्री। 100% क्या बताता आपको? 360 डिग्री एंगल में 100% कंप्लीट होता है, 360 भी कंप्लीट होता है। 1% कितना बताएगा आपको? हमें कितना परसेंट चाहिए? 23%। 23 गुणा में 360/100, ये आपका आंसर आएगा। 0 से 0, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, 1 6 दूनी 12 और 9, 12 और 9 10 22, 2 6 7 8, 82.8 डिग्री। कितना आएगा? 82.8 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ लक्ष्मण एंड राम, ओके, और दशरथ शत्रुघ्न। लक्ष्मण राम, लक्ष्मण कितने हैं?
16, राम 17, इसका रेशियो किसके साथ है? दशरथ और शत्रुघ्न 22-22, रेशियो कितना है? 32-33, अनुपात 44, 3-4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 3-4। लास्ट क्वेश्चन था, वैसे भी आसान है, 3-4। ठीक है भाई, आज हमने डिस्कस करें रेस 384। ठीक, केवल मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन मिले थे, बीच में कैलकुलेशन भी ज़्यादा थी। डन। कुछ क्वेश्चन बढ़िया थे, कुछ क्वेश्चन वेरी इजी थे। बस ऐसे मैं रेस का मैं सॉल्यूशन डिस्कस करा करेंगे, आप ध्यान से रिपीट करके भी देख सकते हो, पूछ भी सकते हो। थैंक यू वेरी मच। डन भाई, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। रेस का डिस्कस क्या करेंगे ऐसी। ओके।